नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में मैं डॉक्टर संजय तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। आपके अध्ययन को और सुचारू बनाने के लिए मैं आज के अपने वीडियो में कक्षा 12वीं आरोह की कविता ऊषा को लेकर आया हूँ। ऊषा कविता को लिखने वाले शमशेर सिंह बहादुर सिंह हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम उनका परिचय जानते हैं। शमशेर जी का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश मतलब अब के उत्तराखंड में हुआ। आपकी कई रचनाएं प्रकाशित हुईं, जिनमें कुछ कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी के अलावा उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। आपको साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1993 में दिल्ली में आप चिर निंद्रा में सो गए। ऊषा कविता। ऊषा वह समय है जब सूर्योदय होने वाला होता है लेकिन हुआ नहीं है। उस सूर्योदय से पूर्व आकाश में और प्रकृति में होने वाले पल पल परिवर्तन को कवि ने यहाँ पर बताया है। चलिए विद्यार्थियों, तो हम अध्ययन शुरू करते हैं। कवि कहता है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ। कवि कह रहा है कि सुबह के समय जो आकाश था वह नीलिमा के साथ श्वेतिमा भी लिए हुए है, जिस कारण वह नीले शंख के जैसे प्रतीत हो रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। दूसरे उपमान में कवि कहता है, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ओस पड़ी हुई है, प्रकृति गीली है। कवि को लगता है कि ये ओस नहीं है। जैसे गांव में रात्रि भोजन के बाद चूल्हे को गोबर और मिट्टी के लेप से लेप दिया जाता है और वह सुबह तक सूखता नहीं है, कवि को लग रहा है आसमान की राख से पुताई किए हुए मिट्टी और गोबर का लेप अभी सूखा नहीं है। अर्थात रेतीली स्थान की स्वच्छता के लिए राख से पुताई जो की जाती है गांव में चूल्हे की, उसके लिए यहाँ पर कवि ने बताया है। कवि आगे कहता है कि वो जो पुताई है वो अभी पूर्ण रूप से सूखी नहीं है, अर्थात ओस अभी पूर्ण रूप से उड़ी नहीं है क्योंकि सूर्य का उदय नहीं हुआ है। आगे उपमान में कवि कहता है, बहुत काली सिल जैसे लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। अब सूर्य उदय से पूर्व जो लालिमा पूर्व में लगी हुई है, उससे के साथ वहाँ पर अंधकार भी है, कालापन भी है। तो कवि कह रहा है कि आसमान ऐसा लगता है जैसे बहुत गहरे रंग के काले पत्थर को किसी ने लाल केसर से धो दिया हो। अर्थात भोर के समय आसमान कालीमा लिए होता है और उस पर उदय होते ही सूर्य की लालिमा पड़ती है। दोनों के मिश्रण ठीक ऐसे प्रतीत होते हैं कवि को जैसे काले पत्थर पर किसी ने केसर के रंग से रंग दिया हो। आगे उपमान देते हुए कवि कहता है, स्लेट पर या लाल खड़िया पर मल दी हो किसी ने चौक जैसे। कवि कह रहा है, मुझे तो ऐसा भी लगता है जैसे सुबह सुबह बच्चे पढ़ रहे हों, उनके जो काले पत्थर की सिल है उस सिल पर किसी ने लाल मिट्टी की चौक को रगड़ दिया हो, उसको मल दिया हो, जिससे कि वह लाल लाल हो गया है। आगे कवि कहता है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कवि कह रहा है, सुबह जो सूर्य की रोशनी तालाब में पड़ रही है तो यूं प्रतीत हो रहा है जैसे गांव की कोई महिला तालाब में स्नान कर रही है। उसकी देह बिल्कुल गोरी रंग की है, जिससे वह प्रतिबिंब चमक रहा है। गोरे रंग का रुक रुक कर चमकने वाला शरीर हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे नीले पानी में किसी की झिलमिलाता हुआ गौरवर्ण शरीर दिखाई दे रहा है। उसी समय प्रातःकाल का आसमान दिखाई देता है। अंत में कवि कहता है, और जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि ने कहा, जैसे ही सूर्य की किरणें निकल आई हैं, सूर्योदय हो गया है। जो जादुई आसमान था, जो जादुई प्रकृति थी, उसका जादू अब टूट गया है क्योंकि अब सूर्योदय हो गया है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आपको अध्ययन में अवश्य ही सहायक सिद्ध होगा। अपने इस चैनल से जुड़े रहिए और इस पर अपने मित्रों के साथ इसकी सदस्य संख्या बढ़ाते रहिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।